होम टाउन चाचा चा की थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है और फिर यहाँ से स्टोरी 2 हफ्ते पीछे पर घूमती है कि 2 हफ्ते पहले इन सब के साथ आखिर क्या क्या होता है और फिर दिखाया जाता है कि किस तरह से डूसेक और डॉक्टर यून चंग हो स्कूबा डाइविंग वाली जगह को क्लिनिक के लिए चेक करने के लिए जाते थे। तो डूसेक इसको अंदर एंटर होते ही कहता है कि देखो कितनी प्यारी जगह मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट की है, तुम्हारे पेशेंट तो इतना खूबसूरत व्यू देखकर ही ठीक हो जाएंगे। और फिर विंडो के पास जाकर कहता है कि देखो सामने सी व्यू है और पीछे माउंटेन। फिर डॉक्टर यून जब ठीक से जगह देखने लगती है तो डूसेक इससे कहता है कि चलो अब हमें चलना चाहिए, तुमने देख नहीं लिया है, मैं काफी बिजी मैन हूँ, मुझे और भी काम होते हैं। तो डॉक्टर यून आगे जाते हुए कहती है कि नहीं, मैं इसे अच्छी तरह से चेक करूंगी, क्लिनिक के लिए पानी का प्रेशर और सनलाइट होना बहुत ही जरूरी होती है। और फिर वो खराब एयर कंडीशंस और स्टोर रूम को देखने के बाद कहती है कि बस इतनी सी जगह है, या तो मुझे बस एक ही जगह दिखाने वाले हो। तो डूसेक ये कहकर कि हाँ बिल्कुल यही जगह दिखानी थी, मेरे पास और ज्यादा वक्त नहीं है। और डॉक्टर यून ठंडी सांस लेकर उसके पीछे चली जाती है। फिर डूसेक डॉक्टर यून को घर दिखाने के लिए ले जाता है, जिसके लिए वो बताता है कि 2 बेडरूम और 1 बाथरूम है। जिस पर डूसेक स्टार्ट हो जाता है कि देखो कितना इको फ्रेंडली घर है, तुम्हें नहीं लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए फूलों जैसा कंफर्टेबल घर ढूंढ कर दिया है। जिस पर आखिरकार डॉक्टर यून बोलती है और उसे कहती है कि मुझे इस घर के इंटीरियर डिजाइन को चेंज करवाना है, मुझे ये पसंद नहीं आया है और आजकल कौन इस तरह से दीवारों पर फूल वाले पेंट को पसंद करता है। तो डूसेक इससे कहता है कि आखिर तुम्हें किस तरह का चाहिए तुम मुझे बताओ। तो डॉक्टर यून कहती है कौन सा फिर चेंज हो जाएगा, मगर डूसेक कहता है कि तुम मुझे बताओ तो सही तुम्हें किस तरह का पसंद है। जिस पर डॉक्टर यून उसे कहती है कि मुझे फर्श पर पोर्सलीन टाइल्स चाहिए और दीवारों पर वेंस्कर्ट पैनलिंग चाहिए, बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में सादा और मॉडर्न। मुझे घर की तमाम लाइट्स डेनमार्क की चाहिए। और फिर थोड़ी खुजाते हुए इसकी तरफ मुड़कर देखती है कि आखिर उसे ये सब कुछ सुनकर कैसा लगा है। डॉक्टर यून उसके हैरान खड़े होने पर मुस्कुराते हुए कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया है। तो डूसेक बिल्कुल इसके करीब जाकर फौरन कहता है कि इस सब के बजाय मैं तुम्हारे घर के पूरे वॉलपेपर चेंज कर दूंगा, बिल्कुल दांतों की तरह ऑफ वाइट। जिस पर वो कहती है कि पागल तो नहीं हो। डूसेक इसको ये कहते हुए कि चलो फिर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लेते हैं, बाहर निकल जाता है। डूसेक डॉक्टर यून को आइजन की माँ मिस जियो हुआ जियोंग के पास ले जाता है। फिर डॉक्टर यून उससे हैरानगी से कहती है कि मैंने सही सुना है, आपने क्या कहा कि हॉस्पिटल और घर दोनों की ऑनर आप ही हैं, तो क्या मैं ये समझूं कि आपने ये सब कुछ प्लान कर मेरे साथ किया है। डॉक्टर यून हंसते हुए कहती है कि क्या मैं अकेली ही हूँ जिसको ये सुनकर हैरानगी हो रही है। तो इस सारे टाइम में डूसेक पल के झपकाए बगैर इसी को देख रहा होता है और कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो डॉक्टर यून उनसे कहती है कि देखो ना, जब इस औरत को पता चला कि मैं यहाँ पर क्लिनिक खोलने वाली हूँ और मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो इसने मुझे तुमसे इंट्रोड्यूस करवाया और तुमने मुझे इसकी ही जगह किराए पर दे दी। तो क्या तुम लोग मुझे फंसा नहीं रहे हो, क्योंकि मैं तुम लोगों को नहीं जानती और यहाँ पर नहीं हूँ। इसको सुनकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और मिस यो हुआ जोंग उसको कहती है कि रुको डॉक्टर, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें कैसे ये सब कुछ सस्पिशियस लग रहा है। जिस पर डॉक्टर यून मिस यो से कहती है कि जब तुम्हारे पास रेस्टोरेंट है तो तुम ये रेंट वाला काम कैसे कर सकती हो। जिस पर मिस यो इसको अपना गवर्नमेंट चीफ वाला कार्ड दिखाती है, कहती है कि मैं एक गवर्नमेंट चीफ हूँ जिसे 300,000 वॉन हर महीने के मिलते हैं और मीटिंग फिक्स करने के 2,000 वॉन एक्स्ट्रा मिलते हैं। और फिर डूसेक की तरफ इशारा करती हुई कहती है कि ये भी एक रेगुलर चीफ है, मगर इसे हर साल के सिर्फ 50,000 वॉन ही मिलते हैं। तो डूसेक मिस यो की तरफ देखते हुए कहता है कि इस बात को जाने दो। जिस पर फौरन ही डूसेक डॉक्टर यून की तरफ मुतवज्जो होकर उसे समझाता है कि जो जगह तुम्हें किराए के लिए दी जा रही है वो असल में मिस यो ने अपने दूसरे रेस्टोरेंट के लिए खरीदी थी, मगर वो चाहती थी कि पूरे गाँव वालों का भला हो और यहाँ पर एक डेंटल क्लिनिक खुले, जिसकी वजह से उन्होंने ये जगह तुम्हें दे दी है। जिसे सुनकर डॉक्टर यून को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, मगर मिस यो कहती है कि ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं है। फिर डूसेक उसे ये बताते हुए वहाँ से जाने ही लगा होता है कि मिस यून उसके पाँव पर अपना पाँव रख देती है और उसे रोक लेती है। मिस यू और डॉक्टर यून कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लेती हैं और डूसेक कहता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, अब दोनों अपनी अपनी ड्यूटीज को निभाना। और मिस यू डूसेक के 4 घंटे काम करने का हिसाब लगाती है, जिसका खुद ही हिसाब करके डूसेक इसको दिखा देखता है कि 17,440 वॉन बनते हैं। जिस पर मिस यू कहती है कि वो उसके बैंक में ट्रांसफर कर देगी, उसे सिक्के देना पसंद नहीं है। काम होने के बाद डॉक्टर यून जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलती है तो डूसेक इसका पीछा कर रहा होता है। जिस पर डॉक्टर यून इससे कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो डूसेक इसको कहता है कि वाकई में तुम नहीं जानती हो कि मैं क्यों तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। तो डॉक्टर यून हैरानगी से इसे कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो कहता है कि हाँ, ये मेरी सर्विस के लिए सबसे थोड़े पैसे हैं जो मैं तुमसे चार्ज करने वाला हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है कि 2021 में सबसे थोड़ा वेट 8,721 है और मेरे 4 घंटे के काम करने के हिसाब से 34,800 वन बनते हैं, जो कि तुम्हारे और मिस जियो को
वो बराबर बराबर मुझे देने हैं। तो वो कहती है कि मेरे पास सिर्फ बड़े नोट्स हैं, जिस पर डुसिक चेन निकाल कर कहता है कि मैं इसके लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, जिस पर वो उसे 2001 नोट्स देता है और 560 सिक्के निकाल कर दे देता है। वो कहती है क्या मुझे लगता है हमारे दरमियान सब कुछ कंप्लीट है। तो डुसिक अपने पास पैसे रखते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हारे घर को भी थोड़े पैसों में रेनोवेट कर दूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो दिल ही दिल में कहती है कि यहाँ पर परेशान कौन हो रहा है, और फिर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं अपने घर की आला किस्म की डेकोरेशन करवाना चाहती हूँ। तो डुसिक फौरन ही अपने सारे कार्ड्स निकाल कर इसके सामने दिखा देता है, जिस पर इसके सभी काम मेंशन होते हैं, जैसे वॉलपेपर लगाना, पेंट करना, सीमेंट का काम, टाइल्स लगाना, हीटिंग का सिस्टम फिक्स करना, इवन के प्लम्बरिंग वगैरह भी। जिसे देखकर डॉक्टर यून काफी हैरान होती है और हैरानगी से उन सभी कार्ड्स को देखती रह जाती है। डुसिक उसे हैरान देखकर उसे कहता है कि फिर मैं ये समझूं कि तुमने मुझे काम पर रख लिया है, और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर यून काफी देर तक हैरान खड़ी रह जाती है। डॉक्टर यून सियोल अपने अपार्टमेंट में सभी सामान पैक करने के लिए वापस आती है। तो इसकी दोस्त मिसियोन इसे इतनी जल्दी अपना सामान पैक करने के बारे में पूछती है कि वो कहाँ जा रही है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो गोंगजिन प्रोविंस में शिफ्ट कर रही है। मिसियोन हैरान रह जाती है कि वो सियोल को छोड़कर उस गाँव में क्यों जा रही है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो वहाँ पर अपना क्लिनिक शुरू करने वाली है और यहाँ पर तो जॉब मिलना भी काफी मुश्किल है, और जल्द ही इसका बैंक अकाउंट भी लोन की वजह से बंद होने का खदशा है। जिस पर वो मिसियोन को बताती है कि अपना क्लिनिक चलाने वाले जॉब से ज्यादा कमाते हैं, मगर मिसियोन इस पर काफी ज्यादा नाराज होती है और वो उसको बगैर बताए जाने के लिए इस पर काफी ज्यादा चीखती चलाती है कि उसने ये सब कुछ जल्दी जल्दी में क्यों किया और वो उसको छोड़कर क्यों जा रही है। वो उसे कहती है कि आज से पहले हम लोग मिडिल स्कूल से लेकर आज तक साथ रहे और कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हुई है। जब मिसियोन उससे नाराज होकर बैठ जाती है और रोने लगती है तो यून इसको अपना ड्रेस देकर मनाने की कोशिश करती है, मगर मिसियोन इसको दूर फेंक देती है और कहती है कि उसे इस ड्रेस की परवाह नहीं है, मैं तुमसे नाराज हूँ, और फिर रोने लगती है। यून इसको काफी देर तक मनाती रहती है। फिर वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे के साथ बैठी बातें करती रहती हैं। डॉक्टर यून हाइजिन अगले दिन अपना सारा सामान लेकर गोंगजिन शिफ्ट हो जाती है। गांव के सभी लोग देखने के लिए आते हैं मिस यून के घर कि कौन यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है, और फिर वो सभी लोग आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं कि कौन है, कहाँ से है, कब आई है और क्यों आई है। तभी मिस जियो इनके दरमियान से निकलकर डॉक्टर यून के पास जाती है और उससे कहती है कि आप यहाँ पर नई आई हो और तुम यहाँ पर शिफ्ट कर रही हो, और मैं पहले दिन ही तुम्हारे पास ना आती, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। और फिर तमाम लोगों को बुलाकर यून से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये सब तुम्हारे पड़ोसी हैं और सबको हेलो हाय बोलो। डॉक्टर यून जब तक अपने घर की सेटिंग कर रही होती है, सभी लोग इसकी दीवार पर चढ़कर इसको देखते रहते हैं कि कितनी खूबसूरत है। रात को अपना सामान सेट करने के बाद डॉक्टर यून अपने पापा को कॉल करती है और अपने क्लिनिक के ओपन होने पर इनको आने की दावत देते हुए गुड बाय कहकर फोन रख देती है, और फिर अपनी फैमिली फोटो को टेबल पर रखते हुए इसके डोर पर बेल बजती है। बाहर जाकर देखती है तो डुसिक होता है, जो कि इसके रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करवाने के बहाने इससे मिलने आता है। डुसिक वॉलपेपर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि देखो मैंने कितने खूबसूरत तरीके से और अच्छा वॉलपेपर यहाँ पर लगाया है, जो कि बिल्कुल तुम्हारी पसंद के मुताबिक है। तो वो कहती है कि हाँ इतना बुरा भी नहीं है। तो यून कहती है क्या मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और रजिस्टर खोलकर इसको बारी बारी एक एक चीज के बारे में बताता जाता है, जैसे कि कूड़ा उठाने वाला कब आने वाला है और उसके डोर का लॉक क्या है। डोर का लॉक बताते हुए डॉक्टर यून उससे पूछती है कि ये किस तरह का कोड है, जिस पर वो कहता है कि ये मेरी बर्थडे है। तो डॉक्टर यून फौरन ही उस कागज को फाड़कर फेंकने वाली होती है कि मैंने कुछ नहीं देखा है, तौबा तौबा तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो मैंने अपनी बर्थडे लिख दी। और फिर वो उसे रोकते हुए कहता है कि इसे फेंको नहीं, अगर तुम्हें कभी चेंज करना होगा तो ये तुम्हारे काम आएगा। तो डॉक्टर यून उस कागज को फाड़कर फेंकने के बजाय अपने पास रख लेती है और फिर देखती हुई कहती है कि इसका मतलब है कि तुम 35 के हो चुके हो और मैं तुमसे 1 साल छोटी हूँ। तो डुसिक उसको छेड़ते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हूँ। तो यून कहती है तौबा तौबा मेरा ये मतलब नहीं था। और फिर यून कहती है कि मैं ये सब कुछ आखिर क्यों करने लगी हूँ। फिर डुसिक उसे कहता है कि मैं जो तुम्हें बताने आया था मैंने बता दिया, अब मैं चलता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई और सवाल है तुम पूछना चाहती हो तो मुझसे पूछ सकती हो। जिस पर यून कहती है कि हाँ तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर अच्छी कॉफी कहाँ पर मिलती है जिसे पीकर मैं अपना काम सुबह शुरू कर सकूँ। तो डुसिक उसे बताता है कि वही 4001 वाली कॉफी। जिसे सुनकर डॉक्टर यून मुंह बनाती है और कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, उसे वो कॉफी पसंद नहीं है। फिर डुसिक उसे कहता है कि उसे एक बार फिर से ट्राई करनी चाहिए और उसे अपने पड़ोसियों को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहिए। और उसमें वो डॉक्टर यून को ये कहते हुए कि अभी रेनोवेशन का काम बाकी है और टाइम लगेगा, फिर वो वहाँ से चला जाता है। यून इसको बाहर दरवाजे पर छोड़ने आती है और कहती है कि वो वाकई चला गया है। और फिर दूसरे दिन यून सुबह सुबह गोंगजिन में वॉक करने के बाद वापस आ रही होती है कि डुसिक की दादी और इसकी दोस्तें आपस में बात करते हुए काम पर जा रही होती हैं और उसके बारे में डिस्कस कर रही होती हैं। तो उसकी दादी
दादी की दरमियान वाली दोस्त कहती है कि तुम लोगों को पता है कि हमारे गांव में एक नई डेंटिस्ट आई है जिसने अपना क्लिनिक खोला है, और वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जो कल हमारे साथ काम कर रही थी और उसको डूसिक ही यहाँ पर लाया है। तो डूसिक की दादी ये सुनते हुए कहती है कि इसका क्या मतलब है, मेरा बेटा इस गाँव का अकाउंटेंट है और सभी लोगों को उससे काम पड़ता रहता है। मगर वो दोनों कहती है कि डूसिक और डॉक्टर यून के बीच कुछ चल रहा है। और फिर वही दरमियान वाली औरत इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों को अपने दांत दिखाने के लिए इस क्लिनिक पर एक बार जरूर जाना चाहिए। मगर वो आगे से कहती है कि क्लिनिक पर जाने के लिए तो वो जो सामने गाड़ी खड़ी है इतने पैसे चाहिए। तभी डॉक्टर यून वॉक करते हुए उनके सामने से गुजरती है और उसके कपड़े देखकर वो तौबा तौबा करने लगती है। और उसने किस तरह का ड्रेस पहन रखा है, उसका सारा जिस्म तो इस ड्रेस से नजर आ रहा है। फिर वो उसी के बारे में डिस्कस करते हुए वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर यून अपनी क्लिनिक की रेनोवेशन का काम देखने के लिए वहाँ पर जाती है और कहती है कि क्या वो अभी तक काम कर रहा है। मगर जब वो वहाँ पर जाकर देखती है तो डूसिक अपना काम खत्म करके वहाँ से जा चुका होता है और डॉक्टर यून कहती है कि वाकई उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। डूसिक क्लिनिक पर रेनोवेशन का काम खत्म करके अपने घर वापस आता है तो उसकी दादी और सभी दोस्तें वहाँ पर मौजूद होती हैं और वो डूसिक को देखकर हंसने लगती हैं, जिस पर डूसिक भी अपने हाथ में पकड़े हुए पेंट को पकड़कर उनको सलाम करता है। और फिर वो सभी लोग डूसिक से डॉक्टर यून के बारे में पूछने लगती हैं कि क्या वाकई वो डेंटिस्ट है और वही लड़की है जो कल हमारे साथ काम करने के लिए आई थी। तो डूसिक कहता है कि बिल्कुल वो वही है। और फिर सभी लोग उसकी तरफ शक से देखने लगती हैं। उन्हें लगता है कि शायद डूसिक और डॉक्टर यून के दरमियान कुछ चल रहा है। और फिर वो काफी देर तक डूसिक को तंग करती रहती हैं और उससे गुलवाने की कोशिश करती हैं, मगर डूसिक खामोश रहता है। उसकी दादी और दोस्तें डूसिक से कहती हैं कि आज उन्होंने उस डेंटिस्ट को देखा था, वो बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर गांव में भाग रही थी। भला इस तरह के कपड़े भी कोई पहनता है? तो डूसिक उनसे आगे से कहता है कि आजकल इन्हीं कपड़ों का रवाज है, लोग काम करते हुए इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। तो वो सभी लोग हैरानगी से और चुप करके डूसिक की तरफ देखने लगती हैं और डूसिक भी आगे से हंसने लगता है और फिर उन्हें बातों में बहलाने की कोशिश करता है, मगर वो फिर भी उस पर शक ही करती रहती हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर यून के घर मिस यो जाती है और घर की डेकोरेशन देखकर हैरान हो जाती है और यून से कहती है कि उसने घर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया है। और फिर डॉक्टर यून को अपने गांव में होने वाली बूढ़ों की पार्टी पर आने की दावत देती है, मगर डॉक्टर यून इनकार कर देती है, जिस पर मिस यो उसे डांटती हुई कहती है कि तुम्हें अपने पड़ोसियों के साथ रख रखाव रखना चाहिए और तुम्हें उस पार्टी पर जरूर आना चाहिए। अब तुम ये ना कहना कि तुम बिजी हो, बल्कि अगर तुम पार्टी में आओगी तो तुम्हारे क्लिनिक की प्रमोशन हो जाएगी। प्रमोशन का सुनकर डॉक्टर यून पार्टी पर जाने की हामी भर लेती है और फिर दूसरे दिन डॉक्टर यून पार्टी पर चली जाती है और दूर खड़े हुए देख ही रही होती है कि क्या वाकई मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं। तो डूसिक उसके पीछे से आता है और उसके हाथ में कैमरा होता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो डॉक्टर यून कहती है कि मैं पार्टी में शामिल होने आई हूँ। और फिर वो डूसिक के हाथ में कैमरा देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर कैमरा लेकर क्यों आए हो। डूसिक कहता है कि मुझे यहाँ पर फोटोग्राफी का काम दिया गया है। तो डॉक्टर यून उससे कहती है कि क्या तुम इसके लिए भी पर आवर चार्ज करने वाले हो। तो डूसिक उसके आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि अनफॉर्चुनेटली नहीं, बल्कि ये काम मुझे फ्री में करना है। और फिर डूसिक की दादी डॉक्टर यून और डूसिक को अपने पास बुलाती है और डॉक्टर यून वहाँ पर उनके पास जाकर बैठ जाती है, जिस पर वो सभी को सलाम करती है और वो सभी लोग उससे काफी ज्यादा खुशी से मिलती हैं और उससे बातें करने लगती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या वाकई में तुम डेंटिस्ट हो। तो डॉक्टर यून उनसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैंने सामने अपना क्लिनिक ओपन किया है, अगर आप लोगों के दांतों में कभी भी तकलीफ हो तो मेरे पास जरूर आइएगा। और फिर डूसिक की दादी उसे अपने हाथों से किमची बना कर देती है, मगर डॉक्टर यून लेने से इनकार कर देती है और चम्मच में रखकर अपने सामने रख देती है, जिस पर वो सभी उनमें से एक औरत उसे कहती है कि क्या तुमने ये इसलिए नहीं खाई कि इसने अपने हाथों से बनाकर दी है। तो डॉक्टर यून उनका दिल रखने के लिए कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं खाकर आई हूँ और मुझे भूख नहीं है। और फिर तभी डॉक्टर यून के पास मिस यो एक औरत को लेकर आती है और वो उसे बताती है कि वो चाइनीज रेस्टोरेंट चलाती है। और फिर उसी वक्त बोरा के माँ बाप भी उसके पास आ जाते हैं। बोरा के पापा वही चोंग सो हार्डवेयर वाले होते हैं और उसकी माँ एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाती है और वो डॉक्टर यून से कहते हैं कि वो कोई भी सामान लेने उनके डिपार्टमेंटल स्टोर पर क्यों नहीं आई, जिस पर डॉक्टर यून उनसे कहती है कि वो बहुत ही महंगे शैम्पू यूज करती है, क्या उनके पास मिल जाएंगे। तो वो कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर पर ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं मिलती है, मगर डॉक्टर यून काफी महंगे ब्रांड का नाम लेकर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ये शैम्पू ऑनलाइन ही मंगवा लूंगी। और ये कहती है कि आखिर हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर पर ऐसी क्या चीज नहीं मिलती है। बोरा की माँ उसके शोहर को लेकर वहाँ से उठ जाती है। मिस यो भी डॉक्टर यून से काफी नाराज होती है कि उसने इन सभी का दिल दुखाया है, वो भी वहाँ से चली जाती है। डूसिक की दादी और सभी औरतें भी डॉक्टर यून के पास से उठकर आहिस्ता आहिस्ता चली जाती हैं, क्योंकि डॉक्टर यून ने उन सभी को काफी नाराज किया होता है और उनको हर्ट भी किया होता है और उन सभी को लगता है कि डॉक्टर यून काफी घमंडी और गुरूर वाली लड़की है। तीसरे एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। फोर्थ एपिसोड की स्टोरी हम बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोग मजीद के ड्रामास के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।